तो हेलो स्टूडेंट्स जो है आज हमारा क्लास 12 के इन्वायरमेंटल साइंस के सॉइल इरोजन पढ़ना है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल या टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया पढ़ा था। तो आज जो हमें पढ़ना है कि वो क्या है कि सॉइल इरोजन पढ़ना। तो आप लोगों को पता है कि सॉइल जो इरोजन मीन्स हम इरोड्स यानी बहना, या हम कह सकते हैं कि उसको डिस्प्लेसमेंट या शिफ्टिंग होना सॉइल का। ठीक है, तो उसका कोई भी कारण हो सकता है कि सॉइल इरोजन जो है ज़्यादातर जो हम कह सकते हैं कि सॉइल इरोजन का जो फैक्टर्स है, ठीक है, तो वो फैक्टर्स बाय एयर भी हो, बाय वाटर होता है। यहाँ पे तो जितना हो सके हम यहाँ पे देखेंगे हमारे रीजन में तो बाई वाटर सबसे ज़्यादा जो है सॉइल इरोजन होता है। अब सॉइल इरोजन जो है ज़्यादा जो हमारे यहाँ पे सॉइल इरोजन बाय वाटर किस तरह होता है कि जो हम फील्ड में, आप रूरल एरिया में देखो, आप रूरल एरिया में जाके देखो, जो भी हम इरिगेशंस करते हैं या हम कोई भी हम एग्रीकल्चर करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि फील्ड में पानी लगाते वक्त क्या करते हैं कि बहुत सारे लॉट ऑफ वाटर क्या करते हैं कि फील्ड में लगाते हैं। ठीक है, अब जो फील्ड में लगाते हैं तो उससे क्या होगा कि जो सॉइल, जो अपर लेयर ऑफ सॉइल जो थिन होता है, वो अगर पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो जो लेयर है वो क्या होगा, खिसक जाएगा, उसके साथ जो वाटर के साथ वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर वो लेयर जो है वॉश आउट हुआ बाई वाटर के ज़रिए, तो उसमें क्या, हम कोई भी कुछ न्यूट्रिशन रहा नहीं रहा, अगर न्यूट्रिशन नहीं रहा तो हम इसमें ग्रो भी नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये चीज़ है कि सॉइल इरोजन्स। अब बाकी जगहों पे क्या होता है कि सॉइल इरोजन्स जो है भाई वाटर भी होता है, भाई एयर भी होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं भाई ग्लेशियर्स होता है, भाई प्लांट्स भी हो सकता है, भाई एनिमल्स भी होता है। ठीक है, तो बहुत सारे कारण है कि जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल जो है वो हम कह सकते हैं कि सॉइल जो है इरोजन होता है। ठीक है, इरोड्स होता है। तो सॉइल इरोजन्स में को हम क्या कह सकते हैं कि सॉइल इरोजन को हम दूसरा एक नाम भी कह सकते हैं कि सॉइल डिग्रेडेशंस। अब डिग्रेडेशंस क्यों कहा है कि जब सॉइल इरोजन हो रहा है तो सॉइल ख़त्म भी हो रहा है ना, सॉइल जो डिग्रेड हो रहा है यानी ख़त्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि सॉइल का मेन जो पॉइंट रहता है कि आपका जो है जो हॉरिजन रहता है, ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन तक, क्योंकि वहाँ तक आप कल्टीवेशन या आपके जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वहाँ तक ही होता है। तो जब वो ख़त्म हो जाएगा तो आप इसके बाद तो डी हॉरिजन और आर हॉरिजन में या सी हॉरिजन में आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो सॉइल इरोजन होता किस तरह है। ठीक है, सॉइल इरोजन इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट एंड शिफ्टिंग ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल इरोजन्स का मतलब ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट होना या शिफ्टिंग होना किसका, अपर लेयर ऑफ द सॉइल। जो अपर लेयर होता है ना, अपर लेयर, अब देखो ज़्यादातर अपर लेयर में क्या, ए हॉरिजन और बी हॉरिजन। अब किसी किसी जगह में क्या होता है कि जहाँ पे ह्यूमस ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, ओ हॉरिजन होगा। ठीक है, तो जब ये लेयर जो है, जो अपर लेयर जो है, जब ये क्या होगा, शिफ्टिंग होगा कहीं पे या डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं कि सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है, या और हम क्या सकते हैं, सॉइल इरोजन इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ अपर लेयर ऑफ द सॉइल। अब ग्रेजुअल चेंज प्रोसेस होता है, आहिस्ते आहिस्ते। आप लोगों ने देखा होगा ना, कभी कभी हम फील्ड में जब पानी लगाते हो तो क्या करते हैं कि एकदम नहीं ले जाते हैं, एकदम नहीं होता है कि सॉइल को हम एकदम डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, सॉइल का जो लेयर जो है वो क्या करते हैं कि आहिस्ते 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 अपने साथ ले चलता है। ठीक है, अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्या कहा गया कि जो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है मूवमेंट किसका, मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ अपर लेयर ऑफ द सॉइल। एक तो मूवमेंट हुआ किसका, अपर लेयर का, फिर कहीं और जगह पे क्या होता है कि वो मिट्टी किसी और जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये हुआ कि सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, अब इसका कुछ एजेंट है भाई, डिफरेंट एजेंट। एजेंट में हम वाटर, विंड, एयर, आइस, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस,
या हम ह्यूमंस को क्या एंथ्रोपोजेनिक जो है एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है कि सॉइल इरोजन के होते हैं। अब जो इरोजन सॉइल इरोजन जो वाटर से होता है उसे हम क्या कहते हैं कि वाटर इरोजन, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि वाटर इरोजन, या जो विंड से होगा, एयर से होगा तो हम विंड इरोजन, एयर इरोजन, ठीक है। या हम ग्लेशियर से होगा तो ग्लेशियल इरोजन, ठीक है। प्लांट से होगा, एनिमल से होगा तो इन सब को हम प्लांट इरोजन भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ में ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है नेचुरल भी होता है, ये नहीं है कि आप कह सकते कि नेचुरल से भी क्या होता है कि सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। नेचुरली हम जो है विंड से, वाटर से तो होता है, ठीक है। तो एंथ्रोपोजेनिक जो है नेचर से भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए कि सॉइल इरोजन्स के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन होता किस तरह, तो देखो जब हम पेड़ लगाते हो या फॉरेस्टेशन करते हैं तो पेड़ का जो रूट होता है वो क्या करते हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं, ठीक है। जब हम उस पेड़ को काट देते हो, ठीक है, जब पेड़ काट लिया तो उससे क्या होगा कि जो सॉइल होगा उस रूट के साथ तो नहीं रहेगा, क्योंकि रूट जो है क्या होगा वो ड्राई होगा, फिर निकल जाएगा रूट। तो वो उसको तो आसान ही हुआ सॉइल को, जब पानी हो रेनफॉल होगा तो अपने साथ ही बहा के ले जाएंगे, तो वो चीज़ आसान हुआ। तो ये चीज़ होता है। या हम फार्मिंग हैबिट, अब फार्मिंग हैबिट में हम क्या करते हैं कि जैसे कि हम कल्टिवेशंस करते हैं या एग्रीकल्चर करते हैं अपने, हम मान के चलो हमारे लोकेलिटी में हम जब फार्मिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, अब देखो एक फील्ड ले तो है, ये हमारा एक फील्ड हुआ, ठीक है। हम क्या करते हैं कि ये हमारा फील्ड है तो हम यहाँ पे कुछ ग्रो कर रहा है, तो ग्रो कर रहा है तो हम यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे किसी मतलब कोई डायरेक्शंस नहीं होता, हम यहाँ से वहाँ क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ठीक है, हैबिट करते हैं। तो हमें क्या करना है कि इससे भी क्या होगा, यहाँ इजी होता है कि जो सॉइल, जो न्यूट्रिशन इसको सॉइल में हमने लगाया लिया, या जो न्यूट्रिशन सॉइल में मौजूद होता है, फर्टिलाइज़र लगा लिया, उसको आसान होता है कि वॉश आउट हो जाना पानी के साथ बहने के लिए। तो हमें क्या करना है कि एक सीक्वेंस में लगाना है, जो भी लगाना है, या एक कंटूर लाइन में, या हम सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पानी, जो न्यूट्रिशन यहाँ होगा, अगर पानी के साथ बह जाएगा तो इसको मिलेगा, इसके बाद इसको मिलेगा, इसके बाद इसको मिलेगा, इसके बाद इसको मिल सकता है। तो ठीक, तो ऐसे भी इसके कारण भी होता है कि फार्मिंग हैबिट की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। अब हम रोड डेवलपमेंट को देखो, जब हम रोड बनाते कहीं पे तो उससे भी होता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं डैम बनाते, कहीं पे डैम बनाते हैं तो उसके लिए भी हमें खोदना पड़ता है सब कुछ कहीं एरिया, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि सॉइल इरोजन होता है। बिल्डिंग्स, कहीं पे बिल्डिंग्स बनाते हो, ठीक है, उससे भी क्या होता है कि सॉइल इरोजन होता है। अब सॉइल इरोजन का दो इफेक्ट है, एक है ऑन साइड, दूसरा है ऑफ साइड में। अब ऑन साइड मीन्स क्या होता है कि जहाँ से सॉइल इरोजन स्टार्ट हुआ, जहाँ से सॉइल इरोजन क्या होता है कि स्टार्ट होता है उसे हम ऑन साइड कहते हैं, और ऑफ साइड जहाँ पे एंड हुआ उसे हम ऑफ साइड कहते हैं, ठीक है। अब ऑन साइड में क्या इफेक्ट है, स्मॉल प्लांट्स रिमूव, जितने भी छोटे छोटे प्लांट्स होगा, हर्ब्स, शर्ब्स या ग्रासेस जितने भी होगा, वो क्या होगा, जब इरोजन होगा तो वो अपने साथ जो वो रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी में कमी होगा या हम लॉस होगा, ठीक है। इकोसिस्टम जो है डिस्टर्ब होगा, वहाँ पे तो उस मिट्टी के अंदर भी तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता होगा ना, तो उसका भी क्या हो गया, इकोसिस्टम, या हम जो है इकोलॉजिकल सिस्टम क्या हो गया, डिस्टर्ब हुआ, ठीक है। ये हुआ ऑन साइड में। अब ऑफ साइड में क्या होता है कि ये सब ऑफ साइड में चला जाएगा, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ जाना है उनको। तो फर्स्टली क्या होगा, सेडिमेंटेशन होगा, जितने में भी मिट्टी अपने साथ लेके गया पानी तो वो वहाँ पे डिपोजिशन करेगा, सेडिमेंटेशन करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा, वाटर लॉकेड होगा, वहाँ पे सेडिमेंटेशन होने के बाद वहाँ पे वाटर लॉकेड होगा, ठीक है। इसके बाद सिंक होल बनेगा वहाँ पे, तो लास्ट में वहाँ पे क्या बनेगा कि एक यूट्रोफिकेशंस बनेगा। अब यूट्रोफिकेशन किस तरह बनेगा, क्योंकि यहाँ से जितने मिट्टी में न्यूट्रिशंस था उसको साथ लेके यहाँ पे चला गया ऑफ साइड में। ऑफ साइड में न्यूट्रिशन ज़्यादा हुआ तो अलगल ब्लूम होगा, अलगल ब्लूम को हम क्या, अगर ज़्यादा लार्ज अलगल ब्लूम होगा तो हम उसे क्या कहते हैं कि यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो ये सब कारण है क्या, किसकी वजह से, कि सॉइल इरोजन की वजह से, ठीक है। तो ये हुआ
सॉइल इरोजन और इफ़ेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन ऑन साइड और ऑफ साइड में क्या होता है। ठीक है, तो थैंक यू।